अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नेशनल बैंक के पेंशनर का केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी बगैर अदालती कार्रवाई के ये केस मुलतवी कर दिया गया। ये वो केस है जिसमें बुजुर्ग पेंशनर कई अरसे से अदालती जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। ये केस एग्जैक्टली है क्या, कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, किस किस कोर्ट में चला, क्या कुछ होता रहा, इस पे डिटेल पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पेंशनर मौजूद हैं जो नेशनल बैंक में इस केस को परसू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मेरा केस का नाम इफ्तिखार रसूल अंजुम है। मैं नेशनल बैंक से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ, दैट इज़ इक्वलेंट टू ग्रेड 21 22। तो मुझे जो पेंशन, ये नेशनल बैंक ने 99 में हमारी पेंशन फार्मूला चेंज कर दिया यकतरफा तौर पे, और हमारा 70% से कम करके, ये 70% हमारा जिस दिन से नेशनल बैंक बना है, हमारा वही फार्मूला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है वही हमारा होता रहा है। लेकिन 99 में बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारा फार्मूला चेंज करके 70% से 33% कर दिया। इस पे मैं जब रिटायर हुआ 2005 में, तो मैं फिर कोर्ट में गया। मेरे साथ मेरे साथी कोई 400-500 पेंशनर, हम टोटल हमारे जो पेंशनर हैं नेशनल बैंक के वो तकरीबन 11,000 है। तो हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हमारे हक में फैसला कर दिया और हमारा ऑर्डर कर दिए, जजमेंट दे दी कि इनका फार्मूला 70% का उसको रेस्टोर किया जाए। बैंक उस फैसले के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील में गया। हम डिवीजन बेंच में भी हम जीत गए और बैंक की अपील खारिज हो गई। उसके बाद नेशनल बैंक की इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई, लेकिन वहाँ भी 3 जजों का बेंच था, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस एजाजुल आसन। इन तीनों के बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया और बैंक की अपील खारिज कर दी। लेकिन ये बात है 25/9/2017 की। उसके बाद बैंक ने नजर सानी रिव्यू दाखिल कर दिया। 6 साल हो चुके हैं, ये रिव्यू जो है ये खारिज नहीं हो रहा। इसमें बैंक ने वकील किया हुआ है खालिद अनवर को। तो 3 साल पिछले 3.5 साल से हमारी तारीख ही नहीं लगी। जो चीफ जस्टिस साहिबान गए हैं उन लोगों ने 1.5 साल तक हमारा केस जो है ना ये लगने नहीं दिया, लगाया ही नहीं। तो अब काजी फायज ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनकी पॉलिसी जो है उसके तहत हमारे केस की तारीख 15 नवंबर आज की तारीख लगी थी, लेकिन आज भी बैंक के वकील खालिद अनवर जो है उसने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी है और साथ ये लिख दिया है कि मैं अब इस केस को मज़ीद अपनी ओल्ड एज की वजह से नहीं चला सकता, लिहाजा बैंक अब कोई और वकील करे। सो आज हम कोर्ट में हाज़िर हुए हैं। हमारे वकील राजा सलमान अकरम हैं, वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया है। और अब कोर्ट ने ये वादा किया है कि 2 हफ्ते के अंदर वो की तारीख लगा के तो बैंक का जो नया वकील आएगा उसके बाद ये केस जो है ना इसको फाइनल किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या समझते हैं इतना डिले क्यों हुआ खालिद अनवर साहब की? अगर 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 खराबी सेहत थी तो 3.5 साल बाद केस लगा तो पहले कोर्ट को बता देते ताकि बैंक अपना वकील तब्दील कर लेता। ये बात जो है इस पे मैं तबसरा क्या करूं। मैंने आपको बताया है ना कि खालिद अनवर चूंकि सीनियर वकील है और वो उसकी वजह से ये केस जो है ना ये डिले होता रहा। वो अपना असर इस्तेमाल करता रहा और ये केस उसने नहीं लगने दिया। अदरवाइज बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 3 साल पहले भी वो यही अमल कर सकता था कि भाई मैं अब बूढ़ा हो। अब तो उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 95 साल के करीब है, तो वो 3 साल पहले भी ये कह सकता था कि भाई मैं अब इस केस को नहीं कर सकता, चला सकता, तो लिहाजा बैंक कोई दूसरा वकील कर ले। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि आप कह लें कि क्या इसको कहा जा सकता है कि बस उसने ये बेनिफिट बैंक को दिया है, 3 साल बैंक के और निकाल दिए। बैंक के पास बहुत वसाइल हैं। बैंक 172 अरब रुपया बैंक ने पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट जो है वो जमा करके रखा हुआ है रिजर्व में। उस पे वो कहते हैं कि जी हम
इसलिए ये अच्छा डिविडेंड भी नहीं दे रहे शेयर होल्डर्स को। 5 साल से नेशनल बैंक ने शेयर होल्डर्स को इतना प्रॉफिट कमाने के बावजूद शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं दे रहे, और वो कहते हैं कि जी हम मुमकिन है पेंशन लाइबिलिटी पे करनी पड़े इसलिए हम नहीं पे कर रहे। हालांकि पेंशन लाइबिलिटी जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की है वो ज्यादा से ज्यादा 15-16 अरब रुपया है, जबकि नेशनल बैंक पेंशनर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो आखिर में सिर्फ ये बता दें कि उमर अता बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जब आपने उनके पास क्यों कोशिश नहीं की? इनकी बहुत दफा दरखास्तें जमा करवाई, लेकिन जज साहब ने 1.5 साल, उमर अता बंदयाल साहब ने 1.5 साल के अरसे में एक 11,000 की बात है वो बैंक ने 13 साल से, हम 2010 में हम कोर्ट में गए, नेशनल बैंक ने 2010 पेंशन फ्रीज कर दी हुई है। जो बजट इंक्रीज गवर्नमेंट देती है और नेशनल बैंक भी हर साल दिया करता था, पिछले 13 साल में हमारी पेंशन 2017 का एक साल था जहां जिसमें प्रेसिडेंट ने मेहरबानी की और उसने हमें 1 साल की इंक्रीज दे दी, लेकिन जो 12 साल है 12 साल में हमारी पेंशन फ्रीज की हुई है, मुंजमद की हुई है। ये बड़ा जुल्म है कि जो पेंशनर आज से 13 साल पहले 10 तकरीबन 10,500 के करीब पेंशन ले रहा है और महंगाई जो है 5-6 गुना बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। ये आप का टाइम तो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन देखना ये है कि क्या अब की बार वाकयातन 2 हफ्तों में ही ये केस लगता है या फिर कोई लंबी तारीख पड़ जाती है। तक ये अपडेट थी जिस